टेस्ट का याद है ना सबको? अबे उसमें तो सब आ ही जाना। कब है बताना जरा। वेरी गुड। देखो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, डाई हाइब्रिड पढ़ लिए थे, जिसका जीनोटाइप भी देख लिए थे, फिनोटाइप भी देख लिए थे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट बेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखो हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में चीजें क्या क्या हैं। हमें पता है हमारे पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, इसमें दो टाइप के एलील्स है। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें हमारे पास दो टाइप का एलील्स है। एक हमारे पास नॉर्मल जो अनमॉडिफाइड है यानी कि कैपिटल टी, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मल और फंक्शनलिंग एलील। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास मॉडिफाइड एलील, जो कि जनरली क्या होता है हमारे पास रिसेसिव। ये शुरुआत में मैंने बता दिया था कि जो हमारे पास टी है और मान लो ये टी है, और ये दोनों मान लो एक ही कंडीशन में टी टी, और इसके बाद ये बना है, तो जो टी है जो कैपिटल टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल और फंक्शनल अलील। कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा हमारे पास क्या है, थोड़ा सा अलग एक टॉपिक के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल एलील। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दिस इज द रिसेसिव एलील, दिस इज द रिसेसिव एलील। ठीक। अब ये सारा सिचुएशन हमारे पास दो कंडीशन में हो गया। अब यहाँ पे देखो जो जीन हमारे पास, मान लो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, एज इट इज एग्जांपल आपको याद रखना है। मान लो हमारे पास एक जीन है जो कंटेन कर रहा है प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। कोई एक जीन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या कंटेन कर रहा है कि एक एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, एक एंजाइम को क्या करना है हमारे पास प्रोड्यूस करना है। वहां पे जो नॉर्मल एलील जीन है वो प्रोड्यूस क्या करेगा नॉर्मल एंजाइम। जो मॉडिफाइड एलील है वो क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, लेस इफिशियंट कर सकता है, नॉन फंक्शनल कर सकता है, या फिर एंजाइम कर ही नहीं सकता है। एक एग्जांपल जस्ट ले रहे हैं, मान लो कि कोई हमारे पास एग्जांपल मैंने क्या लिया कि एक हमारे पास जीन है, एक जीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूसिंग एंजाइम। मान लो एक जीन है, ए नाम का जीन है। ठीक है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हमारे पास एंजाइम से रिलेटेड है, एंजाइम को प्रोड्यूस करने में। अब इस ए जीन का हमारे पास टू फॉर्म है, ए जीन का हमारे पास टू फॉर्म है। जो हमारे पास फंक्शनिंग एलील है, यानी कि जो हमारे पास कौन सा है नॉर्मल है, नॉर्मल एलील लिख देता हूँ, नॉर्मल एलील है। और दूसरा हमारे पास क्या है मॉडिफाइड है। जो हमारे पास नॉर्मल एलील है, ये जो नॉर्मल एलील किस में काम करता है, प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। किस में काम करेगा, प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। और जो हमारे पास मॉडिफाइड है, थ्री सिनारियो हो सकता है। पहला क्या हो सकता है हमारे पास, लेस लेस एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो प्रोड्यूस करेगा बट वो एंजाइम क्या होगा, फंक्शनल ही नहीं होगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और तीसरा क्या हो सकता है, एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। एंजाइम, ये थ्री सिनेरियो हमारे पास डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जब हम लोग फर्स्ट केस में देख रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में यानी कि जो नॉर्मल है, अब इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मॉडिफाइड एलील है वो प्रोड्यूस तो कर रहा है सेम फिनोटाइप, लाइक द लाइक द नॉर्मल एलील, लाइक द नॉर्मल एलील। तो जो मॉडिफाइड एलील है इक्विवेलेंट किसकी तरह हो जाएगा, अनमोडिफाइड एलील की तरह। फर्स्ट केस में देखो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, लेस इफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। बट एज कम्पेयर टू तो जो हमारे पास वाइल्ड कंडीशन है या नॉर्मल और नॉन फंक्शनलिंग है, उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि वहां पे इक्विवेलेंट क्या दिख रहे हैं कि जो हमारे पास मॉडिफाइड एलील है, इट इज जस्ट
इक्विवेलेंट टू द नॉर्मल एलील। पहला वाला सिनेरियो में क्या है, फर्स्ट वाले में, इसमें याद रखना हमारे पास इट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल और फंक्शनिंग अलील। ध्यान रखना वर्ड इक्विवेलेंट, ना कि एग्जैक्ट ये बन जाएगा कि हमारे पास अनमॉडिफाइड या नॉर्मल अलील, ये चीज। दूसरे और तीसरे सिनारियो में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन अनमॉडिफाइड एलील। फिनोटाइप, फिनोटाइप किसमें, दूसरे और तीसरे सिनारियो में देखो, इसमें और इसमें डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अनमॉडिफाइड अलील। ठीक है, ये क्या है अनमॉडिफाइड, और ये क्या हमारे पास मॉडिफाइड। यही था हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। इस डोमिनेंस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास यानी हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन आता है, ध्यान रखना ये हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन की बात कर रहा है, कभी भी हमारे पास टी एंड टी है तो वहां पे कोई टेंशन ही नहीं है, डोमिनेंट ही करेगा। बट हमारे पास जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में जब हेट्रोजाइगस सिचुएशनशिप होगा, उस सिचुएशनशिप में हमारे पास टी क्या है, दैट इज द अनमोडिफाइड यानी वाइल्ड फॉर्म, और स्मॉल टी क्या है, दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म, दैट इज रिसेसिव एलील। तो यहाँ पे जो जब हमारे पास टी डोमिनेट करेगा वो तो कहानी अलग है, वो डोमिनेट करेगा तो वही एक्सप्रेस करेगा। मान लो किसी केस में हमारे पास टी जो कैपिटल टी है, इसमें किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज आ गया, तो अगर ये स्मॉल टी, स्मॉल मॉडिफाइड फॉर्म जो टी है, मॉडिफाइड एलील है, इसके तीन सिनारियो हो सकते हैं, लेस इफिशिएंट एंजाइम कर सकते हैं या नॉर्मल, पहला। दूसरा हमारे पास ये नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा एंजाइम नॉट एट ऑल। तो जब हमारे पास वो भी स्मॉल टी होते हुए भी अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या कम मात्रा में एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, इस केस में हम देखेंगे कि जो स्मॉल टी है वो किसके इक्विवेलेंट काम कर रहा है हमारे पास, कैपिटल टी की तरह। जबकि सिनेरियो सेकेंड एंड थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास डायरेक्टली डिपेंड किस पे, हमारे पास कैपिटल टी यानी कि अनमोडिफाइड में। अगर किसी वजह से अनमोडिफाइड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो कैरेक्टर आगे एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, वो फिनोटाइप आगे एक्सप्रेस नहीं करेगा। यही था हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब ये उतना यहाँ पे एक बेसिक लाइन पूछ सकता है, बट नेक्स्ट वाला जो हम लोग पढ़ेंगे अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन सबसे हमारे पास एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेंडेनियन जेनेटिक्स या नॉन मेंडेनियन इनहेरिटेंस। इस चीज को ध्यान से समझना। मेंडेलियन में हम लोग दो चीज पढ़े थे, तीन लॉ पढ़े थे, एक मोनो हाइब्रिड, एक डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड पे दो लॉ था और डाई हाइब्रिड पे थर्ड लॉ था। अब हमारे पास चंदन बताएगा डाई हाइब्रिड पे लॉ का नाम क्या है मेंडल का, डाई हाइब्रिड पे कौन सा लॉ बेसिस है। द थर्ड लॉ इज बेस्ड ऑन द डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ का नाम क्या है चंदन, अर्शिका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सीरियसली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का किस लॉ पे बेसिस है, कभी भी गलत, ध्यान रखना, कभी भी गलत नहीं आ रहा है तो आप बोलो, लेकिन ऐसे मन में अगर आपने अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दिया, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे बेसिस है सूरज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पे बेस है, सूरज है या चला गया, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाते टाइम बताया था। अब हम लोग शुरू करते हैं नॉन मेंडेनियल जेनेटिक, ध्यान से, दैट इज नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस।
सबसे पहले आता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहला क्या आता है हमारे पास? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे द कॉन्सेप्ट ऑफ, आपको याद होगा अभी जस्ट हम लोग पढ़े द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंट हमारे पास हेटेरोजाइगस होमोजाइगस में कर रहा था। तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे जब हमारे पास मॉडिफाइड जीन है वो हमारे पास पूरी तरीके से जब काम ही नहीं कर रहा है, तो हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर जो फिनोटाइप है डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? डोमिनेंट एलील पे, यानी कि अनमोडिफाइड एलील पे। अब यहाँ पे कहानी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंट तो है जो टी है, यानी कि जो अनमोडिफाइड जीन है वो डोमिनेंसी शो पूरा नहीं कर पा रहा है। डोमिनेंसी शो पूरा नहीं कर पा रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब भी हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो हमारे पास इनहेरिटेंस जिसमें क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कैसा कंडीशन है हमारे पास? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये क्या शो करता है? जो पेरेंट है, मान लो पेरेंट ए का कैरेक्टर है, पेरेंट बी का कैरेक्टर है। मान लो पेरेंट ए रेड फ्लावर है, मान लो हमारे पास क्या है? एक फ्लावर रेड है और इसका रिसेसिव फ्लावर क्या है? व्हाइट। रिसेसिव फ्लावर क्या है? व्हाइट। अब ये दोनों के बीच का, अब ये दोनों के बीच का हमारे पास क्या एक ऐसा डोमिनेंसी तो शो करेगा रेड। मान लो रेड है ये डोमिनेंसी शो करेगा, बट ये पूरा डोमिनेंसी शो नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हमें देखने को क्या मिलता है? लेकिन ये कब होता है ध्यान रखना, इट ओनली अकर एट द हेट्रोजाइगस कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा? ओनली अकर एट द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना आपको, ये किसके लिए होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में काम करता है, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इसके अलावा नहीं काम करेगा। अब यहाँ भी पूरा कैरेक्टर शो नहीं किया है। जैसे आप सभी को पता है, मान लो कलर जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, व्हाइट कलर है, इसमें आप थोड़ा सा रेड मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? पिंक। ढेर सारा रेड मिला दो, व्हाइट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? रेड कलर ही डोमिनेंस करेगा। तो इन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सिनारियो बिल्कुल अलग है, बट जस्ट फॉर जनरल इन्फो। नेक्स्ट हमारे पास देखो, इसका एग्जांपल याद रखना है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, इसमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है। इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था, एग्जाम्पल स्नैप ड्रैगन प्लांट। किस पे? स्नैप ड्रैगन प्लांट या डॉग फ्लावर या एंथ्रेरियम स्पीसीज, एंड एक और स्पीसीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। तो इसके एग्जाम्पल में आपको दो प्लांट का नाम एज इट इज याद रखना है कि इन कॉम्प्लीमेंट डोमिनेंस हमारे पास दो प्लांट पे स्टडी किया गया था, जिसमें फ्लावर किया था पहला, मतलब फ्लावर प्लांट किया था स्नैप ड्रैगन। ठीक, स्नैप ड्रैगन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉग फ्लावर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? अरहेनियस। अरहेनियस बोल रहा हूँ, अरहेनियस तो इक्वेशन है का, क्या हो गया मुझे? अरहेनियस कहाँ पे इक्वेशन है? सूरज, गीतांशी, कहीं तो है फिजिक्स केमिस्ट्री। किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में है सर। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है। काइनेटिक्स। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लो, हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में है, आपने बता दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखो, अब हमारे पास इसको और क्या नाम से जानते हैं? डेट इज द एंटीरेनियम। ये हमारे पास एंटीरेनियम स्पीसीज या स्नैपड्रैगन प्लांट या डॉग प्लांट, ये बोलते हैं डॉग फ्लावर, ये सब हमारे पास। दूसरा स्पीसीज हमें याद रखना है, एंड डेट इज द 4 o'clock, ये सभी को पता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीरा बिलिस जलापा। मीरा बिलिस जलापा। ठीक है, ये हमारे पास दो प्लांट पे दिया गया था। यहाँ पे देखो क्या क्या किया गया था, पेरेंट्स क्या के लिए थे? पेरेंट्स हो गया हमारे पास, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? पेरेंट्स में क्या हो गया? आर आर। मैंने क्या लिया था अभी? मैंने बताया, एक ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा सिचुएशन क्या है हमारे पास? दैट इज द स्मॉल आर स्मॉल आर, होमोजाइगस रिसेसिव। बार बार लिखने से ये होगा कि कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे होमोजाइगस सिचुएशन में है, तो ऑब्वियसली बात, गेमेट हमारे पास एक बन गया, दैट इज आर, और यहाँ से क्या हो गया? गेमेट आर। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास गैमिट, ये कभी नहीं भूलना है। गैमिट प्रोड्यूस हो गया। जब हमारे पास गैमिट प्रोड्यूस हो गया, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लांट कैसा होगा? आर 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 एंड आर। ये देखा गया, कैसा देखने को मिल रहा है? पिंक। ये कैसा देखने को मिला? पिंक।
अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या शो करता है, बार बार ये किस कंडीशन में शो करता है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मैं पहले ही बता दिया। हेटेरोजाइगस में क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। ये था F1 जनरेशन। बट यहाँ तक हम श्योरिटी नहीं थे, हम क्यों माने, हो सकता है किसी और वजह से म्यूटेट हो गया होगा। अब क्या हुआ, बाद में इसको क्यों क्या करा दिया गया, सेल्फिंग करा के देखा गया बार बार। ये जो प्लांट दिखा इसको सेल्फिंग कराएं। जब हम लोग सेल्फिंग कराएं तो यानी कि आर और आर को क्या कर दिए, मिस कर दिए, आर आर और आर आर का सेल्फिंग करा दिए। ठीक है, अब जब सेल्फिंग करा दिए तो हमारे पास पुनेट स्क्वायर, स्क्वायर को जगह क्या बना दिया ना, ये मान लो हमारे पास पुनेट स्क्वायर हो गया, पुनेट स्क्वायर। जब हम लोग पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन हो रहा है, आर 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 आर। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल आर, फ्लावर कैसा हो गया, रेड। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील है। अब ये क्या हमारे पास, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल आर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो गया, देखो पिंक, ये फ्लावर कैसा हो गया, पिंक। ये भी फ्लावर कैसा हो गया, पिंक। क्यों हुआ, यहाँ पे एक्सप्रेस क्या किया हमारे पास, आर जो एक्सप्रेस कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, इनकम्प्लीट फॉर्म में। डोमिनेंट तो हो रहा है बट पूरी तरीके से नहीं हो रहा। और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये फ्लावर कैसा शो कर रहा है, व्हाइट। ये फ्लावर कैसे शो कर रहा है, व्हाइट। और हमें तो ये टेंशन ही नहीं लेना रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, रिसेसिव कैरेक्टर तभी हमेशा एक्सप्रेस करता है किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। तो उसके लिए तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, वो काफी इजी सा है। ये हो गया हमारे पास इनकॉम्प्लीमेंट डोमिनेंस का कुछ कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमें देखना है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये एक पहला ऐसा सिचुएशन हो रहा है जिसमें फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों क्या होता है हमारे पास, सेम होता है, 1:2:1 एंड 1:2:1। पहला आगे भी देखेंगे हम लोग, यानी कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों क्या हो गया हमारे पास, 1:2:1। ये वाला जो करेक्टर है हमारे पास, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, हेट्रोजाइगस, जो कि क्या है, पिंक। ठीक है, और ये वाला क्या करेक्टर हो गया हमारे पास, रेड। जीनोटाइप क्या है हमारे पास, होमोजाइगस। और ये वाला करेक्टर क्या है हमारे पास, व्हाइट। करेक्टर क्या है, होमोजाइगस। सॉरी, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस। तो 1:2:1 रेशियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो आर है नॉट कॉम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द आर, यानी कि उसमें रिसेसिव जीन का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, रिसेसिव जीन का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। अभी हम लोग जो ये पढ़े थे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, मॉडिफाइड एलील का हम लोग 3 क्राइटेरिया बताया था मैंने, लेस, दूसरा क्या बताया था, नॉन फंक्शनल, और कभी सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब भी हमारे पास अगर रिसेसिव जीन फंक्शनल होने लगता है, फंक्शनल होने लगा, या फिर डोमिनेंट थोड़ा सा कम होने लगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जो कि मेंडल ने कभी नहीं बताया था। मेंडल का सीधा सीधा कहानी था कि हेटेरोजाइगस हो तो डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस अनमोडिफाइड एलील है तो डोमिनेंट होगा, और रिसेसिव होमोजाइगस में होगा। बट यहाँ पे हम लोग अलग सिनेरियो देख लिए, डेट्स वाई जो को डोमिनेंस होता है ये नॉन मेंडेलियन का पार्ट होता है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, एक लाइन याद रखना है, दैट मीन्स आर वाज नॉट completely dominant over R। यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया, द कैपिटल आर वाज नॉट completely dominant ओवर स्मॉल आर। ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप हमें ये याद रखना है, कौन कौन सा प्लांट है ये याद रखना है। सर्सन रीजन में हो सकता है कुछ प्लांट का नाम कुछ और दे दे, तो आपको याद होना चाहिए कि तीनों नाम ही आपको याद रखना। स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर से क्वेश्चन आ चुका है, मेरा ब्लिस जलापा से क्वेश्चन आ चुका है। एंटीराइनियम स्पीसीज इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है, याद रख लोगे। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, अब इसी से रिलेट करना है,
ये तो मेंडल का कहानी था फ्लावर के ऊपर। अब कुछ पी प्लांट के अदर प्लांट, पी प्लांट के, हमारे पास फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पी प्लांट के अदर ट्रेट जो शो करता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पी प्लांट ऑल्सो शो, पी प्लांट ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस इन अदर ट्रेट्स। किसी को कोई डाउट? आगे चलें। चलो, क्लियर हो गया। और इसी भी एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा इसका एक और नाम क्या है? सूरज, इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा क्या है? सेमी डोमिनेंस। कुछ अलग नहीं है, अगर कई बार आ गया तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो, अब एक हम लोग देख लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरे पेज पे देखते हैं, वो पेज खाली छोड़ देते हैं। चंदन हंस क्यों रहे हो भाई? दूसरा आता है हमारे पास को डोमिनेंस, ये तो कई बार पढ़ लिए। सूरज ने आंसर दे दिया सर। अच्छा, आंसर दे दिया। मेंडल की बर्बादी, ये सही बात थी, को डोमिनेंस, बट बर्बादी नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, हमारे पास मोस्ट ऑफ फ्लावर में, हमारे पास मोस्ट ऑफ प्लांट में हमारे पास जरूरी नहीं कि कोडोमिनेंस हो। ठीक है, किसी किसी प्लांट में देखने को मिल जाता है कोडोमिनेंस, बहुत सारा। इवन जैसे कि हमारे पास रोज हो गया, टीलिप्स हो गए, इन सभी में हमारे पास पार्शियल डोमिनेंस ही देखने को मिलता है। सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कुछ भी बोल दो। नेक्स्ट हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के साथ में हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। कोडोमिनेंस हमें पता है, एक बार ऑलरेडी हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़े हैं। इसका एक एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, ओबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, एबीओ ब्लड ग्रुप। पढ़ाया था ये एक बार, जब सर्कुलेशन पढ़ाया था। इवन चेकर बोर्ड भी बनाया था जस्ट समझाने के लिए, बट लिखाया नहीं था, जिसमें हम लोग, मैंने बताया था आई आई ए होता है, आई नॉट होता है, और आई बी होता है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? पढ़ाया ना? कब पढ़ाया था? सर्कुलेशन में, जब हम लोग ब्लड ग्रुप देखे थे, जिसमें से एंटीजन भी बताया था, जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। अगेन से वही सेम चीज है, डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, इनहेरिटेंस कोडोमिनेंस का हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीए ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास डोमिनेंसी, एक में डोमिनेंसी क्या करता है कि बोथ एलील ऑफ ए जीन और एक्सप्रेस्ड इन ए हाइब्रिड सिचुएशन। जब हमारे पास हाइब्रिड सिचुएशन में होगा, फिर अगेन से बात देखो, कि जब भी हमारे पास नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात हो रही है, तो होमोजाइगस की कोई बात ही नहीं करता। होमोजाइगस मेंडल की तरह होता है। हेट्रोजाइगस फिर अगेन से काम किसके तरह कर रहा है, जब भी हमारे पास जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, तो वो दोनों के दोनों एलील समान रूप से क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, दोनों को दोनों। दैट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, इन दिस इनहेरिटेंस, इन दिस इनहेरिटेंस, in this inheritance both alleles of a gene, both alleles of a gene express in a hybrid condition, express in a hybrid condition। यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास ये क्या शो करेंगे, फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप टिपिकली भी क्या, दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे। एग्जांपल हमारे पास, इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया ऊपर, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप। अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ द जीन आई। ये किस पे होता है,
ABO blood group determined by gene I. क्लियर, जीन आई से डिटरमाइंड होता है, यानी कैपिटल आई यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे होता है, ध्यान रखना, ये जो जीन कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ सुगर पॉलीमर्स, ये क्या कंट्रोल करता है हमारे पास, किसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द सुगर पॉलीमर्स दैट इज एंटीजन्स, इट कंट्रोल द सुगर पॉलीमर, इट कंट्रोल द सुगर पॉलीमर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। क्लियर हो गया। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, डेट प्रोट्रूड फ्रॉम, निकला होता है बाहर की तरफ, प्रोट्रूड फ्रॉम आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे तो कई बार क्वेश्चन भी आया हमारे पास, जब हम लोग सर्कुलेशन में पढ़े थे तो एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है, तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, या उससे निकला होता है। अब ये जो आई जीन के हमारे पास 3 एलील होते हैं, आई जीन के हमारे पास क्या होते हैं, 3 एलील्स होते हैं। इन 3 एलील्स का नाम देखो, अलग अलग बुक में अलग अलग एलील्स है। पहला है हमारे पास आई ए, दूसरा हमारे पास है आई बी, तीसरा हमारे पास स्मॉल आई, या बहुत जगह पे आई नॉट भी लिखा रहता है, बहुत जगह पे क्या लिखा था, आई नॉट भी लिखा रहता है। कौन छोड़ के भाग गया, कोई बात नहीं, देव, सूरज, विवेक, खुशबू, गीतांशी, पता नहीं कौन है, नीतू, नहीं नीतू भी, चलो कोई बात नहीं। आई ए, आई बी और स्मॉल आई, या इसको आई नॉट भी बहुत जगह लिखा रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास आई ए एंड आई बी, जब भी हमारे पास क्या होता है, ये दोनों आपस में स्लाइटली डिफरेंट होता है, वाइल आई नॉट या आई, ये शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करता है, डज नॉट प्रोड्यूस शुगर। ये ऐसा रिसेसिव करेक्टर है जो हमारे पास क्या कर रहा है, रिसेसिव है, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस शुगर नहीं कर रहा, यानी कि एंटीजन नहीं है, यानी कि एंटीजन नहीं है। ये दोनों पे हमारे पास क्या होता है, ये दोनों के शुगर के बीच में स्लाइटली क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है, डेविएट्स ईच अदर, थोड़े बहुत क्या होते हैं इसके शुगर में चेंजेस होता है। दैट्स वाई ये क्या हो गया, आई ए हो गया और आई बी हो गया, स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब ये कहानी हो गया हमारे पास बेसिक चीज। अब यहाँ पे जो हम सभी को पता है कि जब हमारे पास पेरेंट आई ए होगा और आई ए होगा तो क्या बनेगा, मैं आप लोग से खुद ही पूछूंगा। चलो एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, पेरेंट, ये भी पेरेंट है, नहीं रुक जाओ, मेल फीमेल, क्लियर। ये क्या होगा हमारे पास, मेल और फीमेल। मान लो ये हमारे पास यहाँ पे एलील क्या है, आई ए है, और यहाँ पे एलील क्या है हमारे पास, आई ए है, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग क्या बनेगा, आई ए एंड आई ए, हमें पता है, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। अब मान लो हमारे पास दूसरा क्या है, आई ए, और यहाँ से क्या है हमारे पास, आई बी, तो बताओ सूरज क्या बनेगा यहाँ पे, ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, सर ए बी। ये क्या था हमारे पास, पेरेंट था, और ये क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोडोमिनेंसी शो करेगा। अभी मैंने बताया दोनों के दोनों एक्सप्रेस करेगा, इस सिचुएशन में क्या हुआ हमारे पास, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई ए, क्या लिख दिए, आई ए, और ये है हमारे पास दैट इज द स्मॉल आई, तो भी क्या है यहाँ पे डोमिनेट करेगा, आई ए ओवर द स्मॉल आई, का हमारे पास कोई लॉजिक है नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा अगेन से, ए आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आई ए, आई ए हो गया ना, अब आई बी शुरू कर लेते हैं, ये आई बी हो गया, और अगेन से यहाँ पे आई ए हो गया, मान लो उल्टा कर दिया। इस सिचुएशन में हमारे पास ऑफ स्प्रिंग क्या बनेगा, कौन बताएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया हमारे पास अगेन से, ए बी। अब बताएगा चंदन, नेक्स्ट आई बी
और हमारे पास क्या हो गया, आई बी, क्या बनेगा सर आई बी क्लियर है। और ये क्या हो गया हमारे पास, बी ब्लड ग्रुप। और एक और सिचुएशन है आई बी, और हमारे पास क्या हो गया, आई। तो क्या बन गया हमारे पास, आई बी और आई। सूरज को देखो ऐसा मार खाएगा ये लड़का। ये क्या बनेगा हमारे पास, बी। बहुत इजी है ये सब। दोनों अगर आई आई हो गए, यही एक इकलौता कंडीशन है जो क्या बना रहा है हमारे पास, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि एंटीजन नहीं है, यानी कि एंटीजन नहीं है। तो यानी कि कोडोमिनेंस भी किस पे काम कर रहा है प्राइमरली, देखो समझने के लिए बहुत कम है, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, समझाने में इतना लग जा रहा है लिखने में। कोडोमिनेंस में हमारे पास ये भी कब काम कर रहा है, हेटेरोजाइगस। यानी कि अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे तो मेंडल का जो हमारे पास आइडियल लॉ था, मेंडल का आइडियल 2 लॉ मोनोहाइब्रिड वाला, स्पेशली हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस में जो होमोजाइगस डोमिनेंस था वो बहुत खतरनाक था, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं था, दैट आर द विदाउट एक्सेप्शन। बट ये दोनों जो कैरेक्टर थे, सेग्रीगेशन और ये सब चीजें, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे हेटेरोजाइगस वाले कंडीशन में, जबकि होमोजाइगस वाले कंडीशन में कोई वेरिएशन नहीं था, मेंडल ने जो बोला था वही हो रहा है। 2 चीज बोला था, क्या बोल रहे हो जी तुम लोग, कीबोर्ड तोड़ दे, ऐसे खतरनाक बच्चे हो तुम लोग। विवेक, सूरज, नीतू, खुशबू, गीतांशी, चंदन, हर्षिका, अदिति, देव और एक जो भी था उसने छोड़ दी। चलो सभी को समझ में आया, आगे चले। अच्छा, मल्टीपल एलिलिज्म, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, देखो ये 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलेल्स ऑफ ए जीन टू गवर्न सेम कैरेक्टर। जब हमारे पास किसी सेम कैरेक्टर के लिए एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। और इसका भी अगेंस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें कितने एलील पाए जाते हैं, 3 एलील्स। मोर देन 2 एलील्स यानी कि 3 एलील्स हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। यानी मोर देन 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हो फॉर ए कैरेक्टर, फॉर ए कैरेक्टर। इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर ए कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर, बात एक ही है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील। एग्जांपल है हमारे पास अगेन से एबीओ ब्लड ग्रुप के, इसमें 3 एलील पाया जाता है, कौन कौन सा, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। डेट्स वाई ये भी बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 2 एलील है तो मल्टीपल एलीज में ये क्या हो गया हमारे पास, इफ एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट, किसी इंडिविजुअल में 2 एलील प्रेजेंट है, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली इन ए पॉपुलेशन। तो कहाँ पे पाया जाएगा, ओनली इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, किसी न किसी पॉपुलेशन में पाया जाएगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, एबीओ ब्लड ग्रुप, और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है, सर ये एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, कौन सा, मल्टीपल एलिलीज में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो मल्टीपल एलिलीज में हमारे पास एक्सप्रेशन शो करेगा जब वो हमारे पास दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो रहा है, यानी कि जो कोडोमिनेंस वाले सिचुएशन में होगा तो एक्सप्रेशन शो करेगा। बट तीनों एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। जब तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा तो तीनों मिलके हमारे पास कोई फिनोटाइप बनाए गए हैं। इसलिए बोलते हैं कि कोई हमारे पास फिनोटाइप पर्टिकुलरली तीनों मिलके कोई एक कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, ये इसीलिए इसी वजह से नहीं करता है। बट अगर हमारे पास 2 होगा तो अगेन से वो किसको शो करेगा, कोडोमिनेंस को शो करेगा। सर अगर ए बी, अच्छा हाइपोथेटिकली पूछ रहे हो, अगर मान लो हमारे पास ए बी ए, अगर ए बी ए होगा तो ए बी ऐसा होगा ही नहीं ना।
सर एक बार रिपीट कर दो सर ये। मल्टीपल एलिज में देखो, जब हमारे पास दो से अधिक एलील होगा तो उसको अपन लोग मल्टीपल एलिज में होते हैं। यानी कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो से अधिक एलील है। अब ये एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो से एलील कैसे हो गया? हमारे पास जनरली क्या होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट कौन सा है? आई है, आई बी है। रिसेसिव कौन सा है हमारे पास? स्मॉल आई वाला कंडीशन है। बट ये कब पाया जा रहा है? हमेशा दो के कंडीशन में पाया जा रही है, आई ए और आई, किसी भी कंडीशन में, दो के कंडीशन में। तीन में पाया ही नहीं जा रहा है। जब ये तीन में पाया ही नहीं जाएगा तो हमारे पास इसका पर्टिकुलर एक नया कैरेक्टर ओरिजिनेट ही नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म होता है, कोई एक स्पेसिफिक फिनोटाइप को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। अब एक आता है हमारे पास पिलियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये थोड़ा अलग अलग है, इसको हमें देखना है। पिलियोट्रॉपी से डायरेक्ट डेफिनेशन से आता है और दूसरा क्या हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारे पास देखो, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। कुछ ट्रेट को कंट्रोल किया जाता है बाय द मल्टीपल जीन। मल्टीपल एलीज में देखो, एलील मल्टीपल थे, दो से अधिक। इसमें क्या होता है, ढेर सारे जीन के हमारे पास मिलके कुछ कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। यानी कि इट इज द इनहेरिटेंस it is the inheritance it is the inheritance which some trait in which some trait are controlled by several gene या multiple gene। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब ढेर सारा, जेनिक का मतलब जीन। जब ढेर सारा हमारे पास जीन किसी कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल सॉरी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ह्यूमन स्किन कलर और हाइट। यही वजह है, ध्यान रखना, कि अगर हमें जिस दिन पता चल जाए, काश कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट के लिए, तो अब तक हम लोग पता कर लेते हैं और हाइट वाली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। बट हाइट इज कंट्रोल बाय द मल्टीपल जीन्स, हमें ये बहुत टफ सिनारियो हो जाता है। उसी तरह स्किन कलर भी क्या होता है, कंट्रोल बाय द मल्टीपल जीन। किसी एक जीन से होता, हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग इजिली ट्रीट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट ये क्या होता है, कंट्रोल बाय द मेनी जीन्स। अगर हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ और मतलब वही अकेला जीन अलग अलग, तो कुछ और भी डिस्टर्बेंस कॉज कर देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है, इट कंसीडर इट कंसीडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। यानी इस पे किसका फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। इन जीन्स पे किसका फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। इट कंसीडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट इट कंसीडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ, आप सभी को पता है ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में कहाँ के लोग ज्यादा डार्कर पिगमेंट के होते हैं। सर टेम्परेट रीजन में। जहाँ पे बारिश, ह्यूमिडिटी और धूप बहुत तेज हो, जैसे केरला हो गया, इंडिया में बात करें तो, वर्ल्ड में बात करें तो साउथ अफ्रीका हो गया, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, डार्कर पिगमेंट। क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है ये सारे जीन्स किसके, इन्वायरमेंट से भी होते हैं। अब मेलानिन तो होता ही है रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो, मेलानिन से मुझे एक याद आया, बायोलॉजिकल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कौन सा चैप्टर है, हार्मोन वाला। उसमें हम लोग देखे थे एक कैरेक्टर जिसको बोलते थे बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम को कौन कंट्रोल करता था? एनीवन, कोई भी बता सकता है?
pineal gland, very good. pineal gland, नॉर्मल स्लीप साइकिल कंट्रोल करती है ना सर? हाँ, तो बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, स्लीप वेक वो भी एक बायोलॉजिकल रिदम का ही पार्ट होता है बालक। बायोलॉजिकल रिदम कई टाइप का होता है, डायर्नल 15 दिन में, 1 महीना में, साल भर में, अलग अलग, सर्कालुनर, सर्काडियन, अल्ट्राडियन, अलग अलग होता है। दो दे रखा है ना सर? क्या? तो डायरेक्ट सर्कैडियन। हाँ, मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा बायोलॉजिकल रिदम सिर्फ स्लीप वेक साइकिल ही नहीं है, कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे मिक्सुरेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल हो गया, सब के सब हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम के अंदर है। ठीक है, इट कंसिडर इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट, नेक्स्ट वन लिखो, इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट, in a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution, the phenotype reflect the contribution, ठीक है, contribution of each allele। ध्यान रखना, जबकि हमारे पास अभी जो हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म पढ़े थे, वहां पे हमारे पास जितने सारे के सारे एलिल शो नहीं करते, सारे के सारे एलिल्स एक साथ तो प्रेजेंट ही नहीं होते। यहाँ पे क्या, जितने भी एलिल प्रेजेंट होंगे उनका कंट्रीब्यूशन शो होता है किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। दैट इज, ये थोड़ा सा डिफर है किससे, मल्टीपल एलिलिज्म। दैट इज, ये क्या हो जाता है, द इफेक्ट ऑफ ईच एलिल इज एडिटिव, द इफेक्ट ऑफ ईच एलिल इज एडिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मल्टीपल एलिज में हमारे पास इसका एडिटिव होता ही नहीं है, सारे एलिल जो है सबका सब हमारे पास एडिटिव शो नहीं करता है, सिंपल। जबकि इसमें पॉलीजेनिक में क्या होता है, जो भी एलिल हमारे पास प्रेजेंट है वो सब के सब क्या करते हैं, ट्रेट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी फिनोटाइप लाइन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन आ जाएगा कि ईच एलिल इज एडिटिव इट शो, क्वेश्चन आ गया ईच एलिल इज एडिटिव इट शो, किसको शो करता है, मल्टीपल एलिल, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हमारे पास क्या हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और भी चीजें लिख सकता है, मतलब सिचुएशन देके लिखेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज द मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में मान के यहाँ पे कुछ वो दिया है, जैसे कि हमारे पास मान लो कि मान के हम लोग चलते हैं, ह्यूमन स्किन कलर को डिटेल में देख लेते हैं। ह्यूमन स्किन कलर, मान लो ह्यूमन स्किन कलर को माना हुआ है जस्ट ए, बी और सी, ये 3 जीन है जो कंट्रोल करते हैं किसको, ह्यूमन स्किन कलर को। ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन, क्लियर है, ए बी सी जो कैपिटल लेटर में लिखा है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्कर कलर के लिए। और इसी का मैं मॉडिफाइड एलील बना दूं, ए बी और सी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द लाइट स्किन, फॉर द लाइट स्किन। क्लियर हो गया, यानी कि ये क्या है, मॉडिफाइड, सॉरी अनमॉडिफाइड, और ये क्या हो गया, मॉडिफाइड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, डोमिनेंट यहाँ पे जो भी। अब यहाँ पे देखो, ये जो जीनोटाइप बनेगा हमारे पास, अगर मैं जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट एलील का बनाऊं, जीनोटाइप हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी बी सी सी, क्लियर है। ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट स्किन होगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास, डार्केस्ट स्किन होगा। रिसेसिव एलील का मैं बना दूं, तो सबसे ज्यादा रिसेसिव एलील का क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइटेस्ट स्किन, ये क्या होगा हमारे पास, लाइटेस्ट। देखो यहाँ पे हम लोग जब भी जीनोटाइप देख रहे हैं तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है, तीनों पार्टिसिपेट कर रहा है कि क्या करने में, कैरेक्टर को डिसाइड करने में। अब जब भी हमारे पास, अगर इन तीनों में से, ध्यान से समझना, इन तीनों में से डोमिनेंट एलील में से कोई एक हमारे पास रिसेसिव एलील होगा, तो हमारे पास जो स्किन कलर होता है अलग हो जाएगा। इसी वजह से आप अलग अलग पर्सन का अलग अलग स्किन टोन होता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग स्किन टोन होगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ढेर सारी हो सकती है, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका कलर हमारे पास थोड़ा सा कम डार्कर होगा, डार्कर तो होगा, थोड़ा सा कम होगा। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है,
स्मॉल सी, यानी कि ये तीनों का तीनों पार्टिसिपेट करता है, यही डेजिग्नेट करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। यानी कि जो भी हमारे पास एलील प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है एडिटिव कैरेक्टर के लिए, यानी कि जो फिनोटाइप होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, जबकि मल्टीपल एलीलीज में ऐसा तीनों का तीनों पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है और ना ही उसमें देखा जाता है। तीनों के तीनों तो पाया नहीं जाता है, और तीनों इसी वजह से बताया जाता है कि मल्टीपल एलीलीज कैन बी फाउंड ओनली इन ए पॉपुलेशन। किसी इंडिविजुअल में बात नहीं करता है, मल्टीपल एलीलीज ओनली फाउंड इन ए पॉपुलेशन। बेनिफिट किसके ज्यादा है? बेनिफिट तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए फायदा है, किसी के लिए नुकसान है। क्या बोल सकते हैं? ये दोनों सिनारियो अलग है, किसी के लिए फायदा है और किसी के लिए नुकसान है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? प्लियोट्रॉपी। तो ये समझ गया हमारे पास ह्यूमन स्किन कलर। नेक्स्ट हमारे पास है प्लियोट्रॉपी। मतलब सर कौन सा कलर ज्यादा बायोलॉजिकल बेनिफिटेबल? अगर बायोलॉजिकली देखोगे तो डार्कर पिगमेंट्स में ज्यादा वो होता है, उनका स्किन ज्यादा वो होता है, लाइटर पिगमेंट से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हेल्दियर होता है। पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मेलानिन बहुत चीजों से हमें बचाता है, स्किन कैंसर ETC से। जबकि डार्कर स्किन वालों को, सॉरी लाइटर स्किन वालों को ज्यादा चांसेस होते हैं स्किन में प्रॉब्लम, या फिर स्किन से अंदर मेलेनिन एक जगह इकट्ठा होना, जैसे अंग्रेजों को देखो गाल में इकट्ठा हो जाता है, ये सारी चीजें हमारे पास, बट डार्कर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लियोट्रॉपी। ऐसा सूरज तुम क्यों पूछ रहे हो इतना फोकस करके, क्या बात है? चलो नेक्स्ट देख लो हमारे पास प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी ये थोड़ा जस्ट अपोजिट दिखता है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल जीन क्या होता है, एक, क्या तुम लोग, ए बालक चलो अब चैट में मत बात करो, वेस्ट इंडीज पता नहीं क्या क्या लिखना है सब। खुश हो जाएंगे, सही बात है। चलो देखो, प्लियोट्रॉपी क्या बोलता है, ये सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। देखना जस्ट अपोजिट है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक क्या बोलता है, ढेर सारे जीन मिलके किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। प्लियोट्रॉपी क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए ढेर सारे जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है, कुछ भी ले लो, मान लो कि रेड कलर, नहीं रेड नहीं लूंगा, यहाँ पे कुछ अच्छा सा कलर लेता हूँ। कौन सा कलर लूँ? वायलेट, वायलेट कलर ले लिया। अब ये वायलेट कलर के लिए एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए था, एक जीन होना चाहिए था, बट इस वायलेट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कर लिए, मान लो हमारे पास 2 जीन है या 3 जीन है, एक मैंने बोल दिया बी जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक हमारे पास रेड जीन रिस्पॉन्सिबल है, और एक हमारे पास जी जीन रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जब हमारे पास मोर देन 3 जीन्स या मोर देन 1 जीन रिस्पॉन्सिबल हो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी को हम लोग डिफाइन क्या कर लेंगे, ए सिंगल जीन एग्जिबिट, ए सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल phenotypic expression। अरे अभी जो मैंने जो कुछ बताया था वो ऊपर वाला ही कहानी बता दिया था, गलती से बाई मिस्टेक। यहाँ पे देखो, एक सिंगल जीन की एग्जिबिट करता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन। मान लो ए जीन है, ये ए जीन क्या क्या कर सकते हैं, मान लो स्टेम की हाइट भी कर सकते हैं, स्टेम का, सॉरी फ्लावर का कलर भी कर सकते हैं, और यही ए जीन सीड का कलर भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। ये जस्ट
अपोजिट होता है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसमें ढेर सारे जीन एक कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करता है, जैसे मैंने अभी इसके पहले जो एग्जांपल दिया था। और प्लियोट्रॉपी क्या बोलता है कि इसमें एक जीन ढेर सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है। ये हो गया हमारे पास प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल होता है हमारे पास स्टार्च सिंथेसिस इन पी, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल एल्केप्टिनूरिया। ये सब हमारे पास क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, डेफिनेशन आपको इतना ही चलेगा, एग्जाम्पल याद रख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। दूसरा एग्जाम्पल क्या हमारे पास, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सर वो बताया हुआ है। आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है ना। आरबीसी का शेप कैसा है, हंसिया के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है हमारे पास, जैसे अब सर रेड इससे ब्लड हम सेल अब म्यूटेशन एक करता है। फायदा भी होता है, सिकल सेल एनीमिया का एक फायदा होता है, कोई बताएगा? अभी मैं बताऊंगा क्या फायदा होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या फायदा होता है एनीवन? देखो ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, इस पर्सन को मलेरिया नहीं होता, होस्ट नहीं बना पाता है, क्योंकि इसका शेप बहुत ज्यादा कम है, ऐसे हो जाता है। इस पर्सन के मलेरिया होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मलेरियल पैरासाइट, जब अभी हम लोग डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, तो बताया जाएगा। ये क्या हमारे पास सिकल सेल एनीमिया का थोड़ा सा फायदा हो गया, उस पर्सन को मलेरिया होने के चांस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ध्यान रखना यहाँ पे स्टार्च जो सिंथेसिस है ना, स्टार्च सिंथेसिस इन प्री प्लांट, ये इसका जो एक्सप्रेशन है, जो हम लोग से पढ़ना नहीं है, इसका जो एक्सप्रेशन है ये भी जस्ट उसका शो करता है हमारे पास, जस्ट लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी स्टार्च सिंथेसिस दोनों का एग्जांपल हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी हो सकता है और प्लियोट्रॉपी का भी हो सकता है। स्टार्च सिंथेसिस, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ से किए थे हम लोग, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, देखो कितना लंबा सा क्वेश्चन है। 44, अरे करो भाई तुम लोग, क्या हो गया, इतने इजी तो है। सूरज बी, खुशबू डी। चलो, red flower was crossed with a white flower in F1 generation. Pink flower were obtained. When pink flowers were self, the F2 generation show white, red, and pink flowers. Choose the incorrect expression flowing. The experiment does not follow the principle of dominance. Next, ये कर रहा है. Pink flower in F1 is क्या बताना है? हाँ. Pink flower in F1 is due to the incomplete dominance. ये भी सही है. ये तो सही है ही. Next हमारे पास ratio of F2 is 1/4, 2/4 and 1/4. Next, law of segregation does not apply in this experiment. In this experiment,
ये सारे स्टेटमेंट अलग ही लेवल का दे दिया, क्वेश्चन कुछ और दिया है, क्वेश्चन तो ये क्लियर है हमारे पास। ये किसको शो करता है, इन इनकरेक्ट बताना है। ये हमारे पास सही है, ये भी सही है। और रेशियो ऑफ F2 में क्या होगा, 1/4, 25% था, 1:2:1, ये भी सही है। हमारे पास बचा क्या, डी। डी कैसे होगा सूरज? सेग्रीगेशन गैमिट फॉर्मेशन, और यहाँ पे गैमिट बन रहा है, गैमिट तो हर जगह में अप्लाई होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कल ही बताया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, गैमिट फॉर्मेशन के लिए प्राइमरली, चाहे वो F1 जनरेशन हो, चाहे F2 जनरेशन हो, चाहे पेरेंट्स हो। सूरज और चंदन, समझ में आया? ये साफ साफ है, पिंक फ्लावर इन द ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तो सही है। हमारे पास F1 जनरेशन इनकम्प्लीट हुआ तभी तो पता चला, और उसको हम लोग दोबारा वेरीफाई किए थे F2 में कि कहीं ऐसा किसी और वजह से तो नहीं हो रहा है, तो वेरीफाई किए तब पता चला नहीं, दोबारा सेम चीज हो रहा है। चलो ऐसे गलती मत करो। क्वेश्चन नंबर 45, इट वाज ऑब्जर्व दैट सम टाइम द F1 जनरेशन, 46 करो, ऊपर नीचे कैसे कर पाओगे तुम लोग, 46, 46। चलो ये तो पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था। इन केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 प्रोजनी, 47 में बताओ। 47 का सबसे पहले खुशबू बताई, सी और कोई, और सी का बी, सूरज बी। देखो भाई, ये एनसीईआरटी की लाइन में जो लिखा होगा वो मान लेना। यहाँ पे दोनों शब्द का मतलब रिजेंबल आइदर आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास इज इन बिटवीन ऑफ पेरेंट्स रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये लाइन वहीं से लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे सी होना चाहिए। बाकी बी भी ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट हमारे पास मोर, एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखा हुआ है जरा देखना, जरा इसके पास एनसीईआरटी पढ़ा है, खोल के देखो, तो उसी को याद कर लेना, मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल नीट में, क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही है, बट लाइन एग्जैक्ट क्या एनसीईआरटी में दिया है, एनटीए ने अभी जो एक क्वेश्चन के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ दिया है, तो कोई भरोसा नहीं है। देखना जरा एनसीईआरटी खोल के, पेज नंबर 77, जल्दी। रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, आई थिंक, नहीं बोथ। अगर मैं रिजेंबलेंस की बात करूं तो हमारे पास कहीं नहीं, कि पिंक कलर क्या होता है, व्हाइट का भी मिक्सर है, उसका भी मिक्सर है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट इज द बीज, वही मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या दिया है, समरी है सर वहां पे। हाँ तो कोई नहीं, समरी में देखो ना। आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, ठीक है। तो 47 का हमारे पास एग्जैक्ट लाइन क्या है हमारे पास, डज नॉट रिजेंबल्स आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, तो जो लिखा है वो मान लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए, क्या ही बताएं, तीनों का मीनिंग तो अप्रोक्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 48 करो, इसको छोड़ दो, लिव डेट, मैं इसको देख लूंगा। 48, a person of AB blood group IA and B genes, it is an example of codominance, very good। 49, ध्यान से करना, मैं एनसीईआरटी खोलूं जरा। फोर्टी नाइन, सूरज का बी आ गया, वेरी गुड। और कोई,
काफी इजी क्वेश्चन है ये, सूरज के अकॉर्डिंग है लेकिन। अरे बाकी लोग करो, और 50 भी करेंगे। कितांशी भी, अदिति भी, अर्शिका भी, चलो सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी लंबा सा है क्वेश्चन, पढ़ो आराम से। इससे मैं जिससे पूछूंगा वो सॉल्व करके बताएगा वर्बली। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लो जैसे भी करना। चैट में कैसे बताओगे बालक, लिखने में कैसे लिखोगे? माइक ऑन कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आएगा चलेगा। बाकी लोग को करने दो फिर, अगर तुम्हारा सी आ रहा है तो। A person has O blood group, his mother has A, while father has B blood group. Clear? A है और B है, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या होगा, फादर के पास दो एलील होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन O ब्लड ग्रुप लिखा है यहाँ पे, तो फादर का ऐसा होगा हमारे पास स्मॉल आई, मदर का क्या होगा हमारे पास आई ए और आई ए नॉट। अब करो, दी गीतांशी दी, गुड। बोथ मदर एंड फाइबर आर द हेटेरोजाइगस एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। और बचा क्या फिर, मैंने तो आंसर ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 51, ये है क्वेश्चन और ये ऑप्शन। बस लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद छुट्टी, टेंशन मत लो। फिफ्टी वन, रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। अर्शिका का बी, खुशबू का ए, ये देखो बालिकी को, खुशबू ये तो कभी जीवन में नहीं होगा। अदिति भी, गीतांशी भी, चंदन भी। और कौन बच गया? सूरज बचा है, जल्दी बता दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन इसीलिए रुका हूँ। सूरज का बी, बी इज द राइट। पहला क्या हमारे पास, डोमिनेंस, डोमिनेंस की बात कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है हमारे पास। कौन सा कंडीशन होगा, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप। दूसरा क्या है, कोडोमिनेंस, जब हमारे पास दोनों करता है कोडोमिनेंस। और तीसरा क्या हो गया हमारे पास, मल्टीपल डोमिनेंस, यानी कि एक से अधिक कैरेक्टर को डोमिनेंस शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ब्लेंडिंग होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो जाता है हमारे पास, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 46 वाला, 46 वाला, 47 वाला क्वेश्चन, वो अजीबोगरीब ऑप्शंस दिया उसमें, उसको एक बार देखना है। तो यानी कि दो सिनेरियो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, एक तो दो कैरेक्टर इधर अलग है, दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, वहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। बी इज द राइट। हाँ खुशबू, क्या नहीं समझ में आया? पॉलीजेनिक क्या था खुशबू? बी इज द राइट। सबसे पहले कौन आंसर बताया था?
ओके आ गया। अर्शिका, वेरी गुड। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन ही बचा हमारे पास मेंडल का, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर वाला शुरू करेंगे। ठीक है, मेंडल के सारे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, डीपीपी जो है वो सब भी भेज दूंगा आप सभी को, आप लोग देख लेना, आपके ग्रुप में उसमें मिल जाएगा, अपलोडेड होगा। सॉरी, आप लोग में अपलोड नहीं होता, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।